Hello students, how are you all? Today we are going to solve a question paper of class 12th English. इसमें एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स को हमेशा टफ लगता है कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो आज मैं आपको इसको करने का इजी ट्रिक बताऊंगी और आप इसको कर सकते हो। इजी तो नहीं बट कर सकते हो आप इसको सॉल्व। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये है नोट मेकिंग जो कि 7 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में। ये देखिए क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट in points only using recognizable abbreviations wherever necessary, supply a suitable title to it। तो ये क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का है और इसी के साथ राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज इन अबाउ 80 वर्ड्स और 3 मार्क्स का है। तो ये मतलब दोनों के दोनों सेम को एक ही मतलब क्वेश्चन के हैं और 7 मार्क्स कैरी करते हैं। तो इसको मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप इसको एग्ज़ाम में कर सकते हो आसानी से और मतलब ये नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, सविताज ट्यूटोरियल्स को। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है और इंग्लिश का है क्लास 12th का। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन मैंने लिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया नीचे अभी कौन कौन से हैं। तो ये पैसेज है हमारा, ठीक है, और इसको हमने पढ़ना है और उसके बाद क्या करना है, उन क्वेश्चंस के मतलब नोट मेकिंग बनाना है इसमें। ठीक है, तो करते हैं इसको स्टार्ट। देखो नोट मेकिंग बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको 2-3 बातों का पता होना चाहिए कि नोट मेकिंग का मतलब है कि आप जैसे कि जो भी आपको पैसेज दिया है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा केयरफुली। ऐसे नहीं कि आप जैसे कि अनसीन कॉम्प्रहेंशन आते हैं या फिर सीन कॉम्प्रहेंशंस आते हैं, उसमें सीधे अपने आंसर्स उसमें मिल जाते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं होगा नोट मेकिंग में। इसमें आपको इसको पैसेज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसके बाद उसमें से जो आपको मेन पॉइंट्स लगते हैं कि ये पैसेज किस बारे में है, क्या कहना चाहता है, एक्चुअल में ये पैसेज क्या कहता है, ये इसका मेन वो होता है नोट मेकिंग का। इसको हम प्रेसी राइटिंग भी कहते हैं। तो इसका मेन यही होता है कि मेन निचोड़ इसका क्या है, ये क्या कहना चाहता है। तो ये आपने निकालने हाईलाइट पॉइंट्स को और उसको आपने पॉइंट्स में लिखना है। मैंने आपको यहाँ पर बताया भी है किस तरह से लिखना है, तो मैं आपको बताऊँगी वीडियो में। आप वीडियो में बने रहिए और आपको ये प्रेसी जो है नोट मेकिंग बिल्कुल ही समझ आएगी आसानी से। तो देखते हैं कि पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, मतलब ये पैसेज को अच्छे से पढ़िए। और उसके बाद इसमें जो एक चीज़ और होती है कि इसमें एब्रीविएशन का यूज़ भी करना है हमने। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट, नोट बनाना है। और रिकग्नाइजेबल एब्रीविएशंस मतलब एब्रीविएशंस का यूज़ करना है। एब्रीविएशंस होता है शॉर्ट फॉर्म। तो आपने कोई भी इसमें वर्ड्स लेने हैं और जो कि थोड़े से स्पेलिंग्स जिसकी ठीक हो, अच्छी हो, उसको लेना है, उसको शॉर्ट फॉर्म में करना है और उसको बाद में फुल फॉर्म में आपने बताना है। ठीक है, तो यही होता है एब्रीविएशन। 4-5 लेने होते हैं, कंपलसरी है ये। उसके बाद एक टाइटल भी बताना है इसका और लास्ट में हमने इसको सम अप करना है समरी के रूप में। ठीक है, तो नोट मेकिंग में आपने इसको मतलब अंडरस्टैंड तो ज़रूर करना है अच्छे से। तो गुड है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, अब इसको पहले हम समझते हैं और मैंने इसको किस तरह से इसकी प्रेसी बनाई है मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, गुड हेल्थ इज़ द साउंडनेस ऑफ बॉडी, good health is the soundness of body and soul. It is that condition in which the body and the mind duly discharge their function। गुड हेल्थ के बारे में बता रहा है कि किस तरह से गुड हेल्थ जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी जो है बॉडी अच्छी तरीके से, माइंड ना केवल बॉडी बल्कि माइंड भी अच्छी तरीके से फंक्शन कर सकता हो, तो उसी को गुड हेल्थ कहते हैं। ठीक है, good health to help one to be creative and to work for the welfare of the society. To be healthy one has to be therefore free from disease. Okay, if he suffers from disease he needs treatment not only for the particular disease but for the whole body, mind and soul। अब देखो, इसको आपने अगर एक बार में आपको समझ नहीं आता तो आप 2 बार भी पढ़ सकते हो और इसको हमेशा लास्ट के लिए रखना चाहिए जिससे आपके पास टाइम हो और आप इसको अच्छे से कर सके। टू बी हेल्दी वन हैज़ टू बी देयर फॉर फ्री फ्रॉम डिसीज़। हेल्दीनेस का मतलब क्या होता है कि आप हेल्दी हो, तो इसका मतलब ये है कि आप डिसीज़ से फ्री हो, मतलब आपके अंदर कोई भी बीमारियां नहीं है, तभी आप हेल्दी कह सकते हो ना आपको। और अगर आपको डिसीज़ है तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ना।
फॉर दैट पर्टिकुलर डिसीज़ बट फॉर द होल बॉडी। और अगर मतलब आपको कोई भी डिसीज़ है तो आपको ये नहीं कि उसी डिसीज़ की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालना है, बल्कि पूरा का पूरा माइंड बॉडी एंड सोल का सॉल्यूशन निकालना है। तो इससे इस पैराग्राफ से हमें समझ आ गया कि हेल्दी वन का मतलब यही है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो और अपने काम को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पैराग्राफ क्या कहता है। In these days of specialization, doctors cures a patient only for his immediate disease, treating in an isolation. ठीक है, such an approach goes against the old aphorism that prevention is better than cure. Dr. Hedges provides insight into the overall cause of simple and serious diseases. अब देखो आजकल कहता है कि आजकल के दिन में आजकल के स्पेशलाइज जो डेज है उसमें मतलब डॉक्टर्स भी पेशेंट को इमीडिएट जिससे उनकी जो जल्दी से उनकी बीमारियां ठीक हो जाए ऐसी मतलब मेडिसिन देते हैं फटाफट से, उसके एक कॉज पे नहीं जाते हैं। ठीक है, और इससे तो ये लगता है कि जो ये कहावत है ना पुरानी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो ये इसको तो झुटलाता हुआ लगता है ऐसा आजकल का जो बन गया है। डॉक्टर हैज प्रोवाइड्स इंसाइट्स। अब डॉक्टर हैज है वो हमारे को एक मतलब अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि किस तरह से सिंपल से डिसीज़ या सीरियस डिसीज़ है उनके कॉजेज़ क्या है, तो ये बताते हैं हमें, कॉजेज़ पे काम कर रहे हैं ये। And describes the methods of preventing them without having to risk to take medicines, but exercise, self-control, food consumption, smoking, intake of alcoholic drinks। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि मेथड्स भी ना सिर्फ हमें मतलब कॉज बता रहे हैं बल्कि मेथड्स भी बता रहे हैं किस तरह से जो है डिसीज़ को रोका जा सकता है, डिसीज़ से बचा जा सकता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेडिसिन खाए बिना ही आप किस तरह से बीमारियों से बच सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज, सेल्फ कंट्रोल ऑफ फूड कंजप्शन, जो आप खाना खाते रहते हो जो मर्जी उसमें कंट्रोल करना होता है, स्मोकिंग, इनटेक ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स, कुछ भी स्मोक करने से बचना है, तो ये सब बताते हैं वो। ठीक है, ही ऑल्सो एडवोकेट्स योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन टू कीप फिट। और वो हमें ये भी बताते हैं कि अच्छे स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज, मेडिटेशन करना ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम वॉर्न्स अगेंस्ट ओवर इंडल्जेंस, मतलब ज़्यादा इंडल्ज भी नहीं होना चाहिए एक्सरसाइज में, योगा में, तो ये भी इससे भी हमें वार्न करते हैं। तो ये जो है इंसाइट प्रोवाइड कर रहे हैं कौन, अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं मिस्टर डॉक्टर हैज, और वो हमें क्या क्या करने के लिए कहते हैं कि हमें किस तरह से मेडिसिन से बचना चाहिए, और हमको मतलब एक्सरसाइज करना चाहिए, फूड कंजप्शन ठीक से करना चाहिए, योगा करना चाहिए, तो इस तरह से। और फिर लास्ट में ये वाला पैराग्राफ बताता है कि Dr. Hedge stresses the importance of laughter because laughter induces secretion of good catecholamines, which are hormone produced by adrenal glands. They can be both beneficial and harmful. ठीक है, but beneficial they are harmful when a person angry, but beneficial when he laughs। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि जो हैज है डॉक्टर वो बता रहे हैं कि हंसने की क्या इंपॉर्टेंस है, लाफ्टर की, हंसी की क्या इंपॉर्टेंस है। हंसने से क्या होता है, जो हार्मोन्स होते हैं ना वो गुड कैटाकोलेमाइंस रिलीज़ करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं, और जो कि एड्रेनल ग्लैंड से निकलते हैं, और ये मतलब बहुत बेनिफिशियल होते हैं और एट द सेम टाइम हार्मफुल भी होते हैं। बेनिफिशियल तब होंगे ये हार्मोन्स जब हम हंसते हैं, व्हेन पर्सन एंग्री दे आर हार्मफुल व्हेन अ पर्सन एंग्री, जब गुस्सा करते हैं तो यही हार्मोन्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, बट हम जब हंसते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। फॉर हेल्दी लिविंग लाफ्टर प्रूव्स टू बी अ ग्रेट बोन। हेल्दी लिविंग के लिए मतलब हंसना तो बहुत ज़्यादा एक वरदान की तरह है, ऐसा डॉक्टर हैज बताते हैं। ठीक है, in these days of hectic life full of stress, strain and emotions, everyone needs to lead relaxed life। ठीक है, अब वो बताते हैं कि लास्ट में वो लास्ट पैराग्राफ है, इसमें डॉक्टर हैज बताते हैं कि आजकल का जो हेक्टिक लाइफ है उसमें फुल ऑफ स्ट्रेस है, दुख है, चिंताएं, इमोशंस है, और सबको रिलैक्सेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है,
द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन इज़ साउंड स्लीप, इसलिए बताते हैं कि रिलैक्सेशन का सबसे अच्छा तरीका है साउंड स्लीप, मतलब गहरी नींद। रेस्टफुल स्लीप एट नाइट विल रिचार्ज आवर बैटरीज फॉर द फॉलोइंग डेज फ्रूटफुल एंड योर। और अगर हम अच्छे से नींद लेते हैं तो फिर हमें अगले दिन के लिए हम पूरी, जैसे हमारी बैटरी रिचार्ज हो जाती है ना, हमारी बॉडी रिचार्ज हो जाती है अगले दिन के कार्य करने के लिए। तो देखिए इस तरह से आपको पहले तो एक बार अंडरस्टैंड करना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट टाइम में ही अंडरस्टैंड अच्छी तरीके से हो जाए, आप 2 बार भी पढ़िए, सिंपल होता है बिल्कुल। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि ये बोल क्या रहा है, एक्चुअल में ये क्या कहना चाहता है, फिर उसको समझ के आप, कई बार ऐसा भी होता है कि ओवरऑल आपके पॉइंट्स निकल जाते हैं, कई बार सेक्शन वाइज पॉइंट्स निकलते हैं। तो इसमें सेक्शन वाइज मैंने पॉइंट्स निकाले हैं किस तरह से, देखिए। सबसे पहले तो मैंने गुड हेल्थ लिखा है जो कि हमारा फर्स्ट पैराग्राफ में है। गुड हेल्थ इज़ द soundness of body, mind and soul. It is the condition in which the body and the mind duly discharge their function. तो इसी लाइन से मैंने जो है ये लाइन बनाई है, गुड हेल्थ लिखा हुआ है, और उसके 2 या 3 पॉइंट्स आप बना सकते हो, 4 पॉइंट्स बना सकते हो। जैसे आपने हेडिंग देनी है और उसके नीचे उसके पॉइंट्स बनाने, सब हेडिंग बनानी है। 2-2 सब एक हेडिंग एक सब हेडिंग भी आप दे सकते हो, किसी भी तरह से कर सकते हो आप, ये अप टू यू, आप पर डिपेंड करता है। सिंपल मेथड्स तो यही है कि एक हेडिंग दो और उसके नीचे आप पॉइंट्स बना दो, सबसे सिंपल मेथड्स है और इसमें कन्फ्यूज़न भी नहीं होती है। तो गुड हेल्थ हेडिंग दे दी हमने, और फिर गुड हेल्थ हमने हेडिंग दे दी यहाँ पर, और फिर हमने लिखा नेसेसरी टू डू द फंक्शंस वेल, मतलब गुड हेल्थ जो है बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने जो कार्य है करने अच्छे से करने के लिए, गुड हेल्थ बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो गुड हेल्थ लिख दिया और नीचे नेसेसरी टू डू द फंक्शंस वेल। गुड हेल्थ को ही हम कैरी करेंगे आगे, देखो फिर से दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। गुड हेल्थ मीन्स फ्री फ्रॉम डिसीज़ फॉर होल बॉडी माइंड एंड सोल। अब गुड हेल्थ का मतलब ये होता है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो, ये नहीं कि आपका सिर्फ मतलब बॉडी ठीक है, माइंड ठीक नहीं है, सोल ठीक नहीं है, तो ये नहीं। गुड हेल्थ मीन्स फ्री फ्रॉम डिसीज़। अब देखिए यहाँ पर मैंने एब्रीविएशन का यूज़ भी किया है, डिसीज़ को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है डिसीज़। आप इसको किसी तरह से भी लिख सकते हो, डिसीज़ को शॉर्ट, किसी भी वर्ड को आप शॉर्ट में लिख सकते हो क्योंकि ये भी ज़रूरी है। फंक्शंस को भी लिख सकते हो आप, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर। अब देखो सेकंड में फर्स्ट हेडिंग हो गई, 2 पॉइंट्स दे दिए, 3 भी दे सकते हो आप, 4 भी दे सकते हो, ठीक है। मैंने फर्स्ट में से मुझे इतना ही लगा कि इतने पैराग्राफ से इतना ही निकलता है, इतना सा तो पैराग्राफ है, इससे कितना निकालेंगे, ठीक है। तो फिर सेकंड में आपको डॉक्टर हेज एडवाइस, अब सेकंड में डॉक्टर हेज क्या एडवाइस करते हैं वो देते हैं, प्रोवाइड्स द इंसाइट टू कॉज ऑफ डिसीज़। अब डॉक्टर हेज जो है हमें इंसाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग सी प्रोवाइड कर रहे हैं कि डिसीज़ के कॉज तक जाने की, ठीक है। और दूसरा स्ट्रेस ऑन एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, और क्या कर रहे हैं वो हमारे को मतलब स्ट्रेस कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए, मेडिटेशन और योगा करने के लिए। थर्ड लाइन भी आप लिख सकते हो, उसमें और भी लाइंस थी मैंने लिखी नहीं, आप लिख सकते हो, ठीक है। कुछ भी बना के यहाँ से आपका होमवर्क है, आप इसको लिखिए यहाँ से, आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें। और फिर थर्ड हेडिंग दी है मैंने, इम्पॉर्टेंस ऑफ लाफ्टर। लाफ्टर का क्या इम्पोर्टेंस है, तो हैज़ टेल्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ लाफ्टर, इम्पॉर्टेंस बता रहे हैं लाफ्टर की। लाफ्टर इंड्यूसेस सेक्रेशन ऑफ गुड कैटेकोलेमाइंस, और थर्ड कैटेकोलेमाइन आर बेनिफिशियल इफ़ पर्सन लाफ्स। अब ये भी बता दिया है कि जो ये हार्मोन्स होते हैं कैटेकोलेमाइंस, ये बेनिफिशियल तभी होंगे जब पर्सन जो है लाफ करेगा। तो ये मेन पॉइंट्स आपने निकालनी है इसमें से, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ लाफ्टर बिकॉज लाफ्टर इंड्यूसेस सेक्रेशन ऑफ गुड कैटेकोलेमाइंस, ठीक है। तो ये है, इसमें से मैंने 2-3 पॉइंट निकाल दिए हैं। अब लास्ट में जो है साउंड स्लीप। अब देखो इसमें भी मैंने एब्रीविएशंस का यूज़ किया है, डिसीज़, बेनिफिशियल, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया, ठीक है। जैसे ये बेनिफिशियल हो गया, इसको बाद में हमने एब्रीविएशन को फुल फॉर्म में लिखना भी है। अब साउंड स्लीप, बेस्ट वे टू गेट रिलैक्स्ड, बेस्ट वे टू गेट रिलैक्स। साउंड स्लीप सबसे अच्छा तरीका है रिलैक्स होने का। रिचार्ज आवर बॉडी फॉर टास्क ऑफ फॉलोइंग डे, मतलब साउंड स्लीप क्या करता है, रिचार्ज भी करता है हमारी बॉडी को अगले दिन के कार्य करने के लिए। तो अब जब आपने लिखा है तब तो लगता है कि भाई कितना आसान था, है ना, बट इसको निकालना, उसमें से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि क्या बोल रहा है। और इस तरह से इसमें गुड हेल्थ के बारे में फर्स्ट सेक्शन में दिया है, डॉक्टर हेल्थ की एडवाइस दी है,
और इम्पोर्टेंस ऑफ लाफ्टर और साउंड स्लीप के बारे में बताया है। और लास्ट में आप एब्रीविएशन को इस तरह से पॉइंट्स में लिख सकते हैं, एब्रीविएशन लिखो, और जो भी आपने एब्रीविएशंस का यूज़ किया है उसको आप फुल फॉर्म में लिख सकते हैं। डिसीज़ को जैसे डिसीज़ पूरी स्पेलिंग लिख दी, प्रोवाइड का प्रोवाइड, बेनिफिशियल बेनिफिशियल, रिलैक्स्ड रिलैक्स को अच्छी तरीके से आपने फुल फॉर्म में लिख दिया। और लास्ट में इसका सेकंड में आप जैसे क्वेश्चन पूछा है ना उसी तरह से आपने ये लिखना है। क्वेश्चन में देखो फर्स्ट में था ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग मेक नोट्स, तो नोट्स बना दिए हमने यूजिंग एब्रीविएशंस, तो एब्रीविएशन का यूज़ कर दिया। और फिर बताया है कि देखो एब्रीविएशंस का यूज़ कर दिया, नोट्स बना दिया। अब सुटेबल टाइटल सजेस्ट करना है, तो एक हमने टाइटल भी देना और लास्ट में समरी, तो टाइटल भी दे देंगे इसमें। टाइटल तो इसका बहुत इजी है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसमें ही लिखा हुआ है, वो वही निकाल के रख दिया, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन जैसे हम कर सकते हैं, कुछ भी योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फूड कंजप्शन में ध्यान दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रिवेंशन हो गया ना। साउंड स्लीप ले रहे हैं, लाफ्टर ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, डिसीजेज़ होंगे ही नहीं, तो डिसीजेज़ होंगे नहीं तो मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, जो हेल्दी आपकी हेल्थ आपकी गुड हेल्थ रहेगा। तो ये प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसका टाइटल कुछ भी, और भी टाइटल कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद समरी, समरी तो मोस्ट ईजी है, अगर आपने नोट्स बना लिए हैं तो समरी तो उसी से ही बनेगी ना आपकी। देखो समरी में हमने क्या किया, जो हमने नोट्स बनाए थे उसी को बस फर्दर थोड़ा एडिट करके लिख दिया, मतलब उसको जॉइंस करके, मतलब गुड हेल्थ इज़ कंडीशन, गुड हेल्थ इज़ अ कंडीशन व्हेन आवर बॉडी एंड माइंड बोथ फंक्शंस वेल, ये फर्स्ट लाइन थी हमारी, उसको लिख दिया हमने, गुड हेल्थ इज़ अ कंडीशन व्हेन आवर बॉडी एंड माइंड बोथ फंक्शन वेल। इन दिस डेज व्हेन अदर डॉक्टर्स क्योर्स पेशेंट्स, यहाँ क्योर लिखना भूल गई हूँ आई थिंक मैं, डॉक्टर इन दिस डेज व्हेन अदर डॉक्टर्स, यहाँ क्योर लिखना आपने CURE क्योर, ठीक है। क्योर्स पेशेंट्स ओनली फॉर इमीडिएट रिलीफ, मतलब सिर्फ इमीडिएट रिलीफ पे ध्यान दे रहे हैं बाकी डॉक्टर, तो वहाँ पर डॉक्टर हैज़ जो है नॉट ओनली टेल अस अबाउट द कॉज ऑफ द डिसीज़, ना केवल हमें बता रहे हैं कि डिसीज़ का कॉज क्या होता है, जैसे कि जो भी हमारी आदतें होती है उसकी वजह से ही डिसीज़ हो रहा है ना, तो बल्कि और बट ऑल्सो सजेस्ट सम मेथड्स टू मेंटेन गुड हेल्थ, तो डॉक्टर हैज जो है हमें मेथड्स भी सजेस्ट कर रहे हैं कि हम किस तरह से गुड हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। ही सजेस्ट डेली एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ठीक है। ही गिव्स स्ट्रेस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ लाफ्टर एंड साउंड स्लीप। तो देखो कितने बड़े पैराग्राफ को आपने 1/3 से भी कम पे उसको आपने ला दिया है, ठीक है। एक दो लाइन इसमें और भी एडअप कर सकते हो, बट इतना भी लिखोगे तो ठीक है। तो ये है, इस तरह से आपकी जो है नोट मेकिंग बन सकती है बहुत इजीली। और 7 नंबर का है, तो 7 नंबर आप खुद भी कोशिश करेंगे, बस इसमें ये है कि प्रैक्टिस करनी है आपने, कम से कम 10 नोट मेकिंग की प्रैक्टिस तो आपने करनी है, जिससे कि आपकी थोड़ी आपको आदत बन जाएगी कि नोट मेकिंग कैसे करते हैं। और अगर आप नोट मेकिंग करना सीख जाओगे तो आपको कई चीज़ें और भी चीज़ें जो है अपने आप सॉल्व होती जाएगी, जैसे कि आंसर्स किस तरह से लिखते हैं क्वेश्चंस के, काफ़ी चीज़ें सॉल्व होती जाती है। तो इसको करना वर्थ है, मतलब फ़ायदेमंद है, ठीक है। और भी मैं आपको नोट मेकिंग के वीडियोस लाऊंगी, क्योंकि मैं इस पे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करके लाऊंगी किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।